ब्रॉन्ज जीत रही है। ऐसा कोई गेम्स नहीं जा रहा ओबरोडुडू ने मेडल ना जीता हो। दिव्या काकरान के लिए बहुत ही संघर्षपूर्ण मुकाबला। हालांकि ओलंपिक गेम्स सिल्वर मेडल है। ओबरोडुडू नाइजीरिया की पहलवान एक शक्तिशाली पहलवान के साथ, ये एक तरह से देखा जाए तो फाइनल मुकाबला है। जो जीतेगा वो फाइनल में जरूर पहुंच जाएगा। बिल्कुल एक बड़ा मुकाबला, एक कड़ा मुकाबला भारत के लिए, भारत की दिव्या काकरान के लिए। पैसिविटी का इशारा किया गया है, हालांकि अभी सिर्फ वार्न किया है। पैसिविटी की खड़ी शुरू नहीं हुई है। बस हेडलॉक करते हुए, दोनों के हेडलॉक हैं। दांव कौन लगाएगा? काफी नीचे झुक चुके हैं पैरों की तलाश में। बढ़िया सामना कर रही हैं दिव्या काकरान। अगर दिव्या काकरान के टेक्निक में नाइजीरियन पहलवान फंस गई तो मैं समझता हूं दिव्या काकरान छोड़ेगी नहीं। ये दांव का खेल है, चपलता का खेल है और उसी की तलाश की जा रही है। दिव्या काकरान ऐसी पहलवान है जिसे हम चूहा पकड़ने की मशीन रखते हैं ना, लालच देते हैं और पकड़ने आता और चूहा केवल लेता है। तो दिव्या काकरान के अगर लालच में आ गई नाइजीरियन पहलवान तो गला लोट खा सकती है। बिल्कुल, लेकिन वो चूहा नहीं है, हमें इस बात का ख्याल रखना होगा। वो एक बड़ी जमी हुई पहलवान है और कतई आसान नहीं होने वाला ये मुकाबला। इस समय लीड में है नाइजीरियन पहलवान। पहला पॉइंट वो ले चुकी हैं। दिव्या काकरान ने दांव लगाने की कोशिश की, पकड़ बनाने का प्रयास किया, लेकिन इशारा रेफरी का अभी भी नहीं। कैरी ऑन, चलने दीजिए। बांगड़ी दांव लगाने का प्रयास किया, हालांकि पहले कलाजंग मारने का प्रयास किया था और अब बांगड़ी, दोनों हाथों को बांध के और पीठ की तरफ डेंजर ले जाया जाता है। रेफरी द्वारा हिदायत दी गई एक्शन, ये शब्द होते हैं जो एक्शन, रेड एक्शन, ब्लू एक्शन, जोन, पैसिव, ये रेफरी बोलता है ताकि पहलवान उत्तेजित हो और कुछ करके दिखाए। अगर शक होता है तो रेफरी छुड़ा देता है। बिल्कुल, और वही हुआ यहाँ पर। ओबरोडुडू नाइजीरिया की समय एक पॉइंट से आगे। दिव्या काकरान का जहां तक सवाल 68 किलो की कैटेगरी में 2018 कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड कोस्ट में उन्होंने ब्रॉन्ज जीता था। यहां ओबरोडुडू ने एक पकड़ बनाई है दिव्या काकरान पर। 2 पॉइंट्स ले गई हैं टेक डाउन के। और ये देखिए डिफेंस करने की कोशिश, लेकिन ये फीतवे का प्रयास हो सकता है। हालांकि कुछ समय इस मुद्रा में बीते और इसलिए रेफरी ने कहा कि आप इसे दोबारा शुरू करें। बहुत ही शक्तिशाली पहलवान ओबरोडुडू नाइजीरिया की 3-0 से बढ़त बना ली है। इस बार उल्टे पैर को पकड़ रखा है। अब देखना यह है कि दिव्या काकरान कितना फायदा ले सकती है। डेंजर का नया प्रयास, लेकिन अपने ही दांव में उलझी, 2 अंक और गंवाए। अपने ही दांव में उलझ गई दिव्या काकरान। 2 अंक उन्होंने दे दिए। एशियन गेम्स में 2018 में भी ब्रॉन्ज है उनके नाम, लेकिन यहां कुछ ज्यादा भारी मुकाबला पड़ता हुआ दिव्या काकरान के लिए। और नाइजीरिया की ओबरोडुडू, जैसा कि आप जानते हैं, लगातार बेहतर करती आई हैं। 2014, 2018 हर कॉमनवेल्थ में दांव लगा सकेंगी। समझाइश का दौर, हिदायतों का दौर, दिव्या की हिम्मत, दिव्या का साहस बढ़ाने का दौर। और अब दिव्या आ गई हैं इस 3 मिनट के अगले मुकाबले में, अगले दौर में। भारत की तमाम पहलवानों ने आज बेहतर किया। दिव्या के सामने बहुत बड़ी चुनौती है, लेकिन क्या वो उस चुनौती को पार कर पाएंगी या कम से कम बेहतर खेल करके अपना प्रभाव छोड़ेंगी। और ये देखिए एक बार फिर हेडलॉक, ज्यादा आक्रामक दिखाई दे रही हैं ओबरोडुडू। दिव्या प्रयास कर रही है लगातार, लेकिन ओबरोडुडू कहीं भी उनको मौका नहीं दे रही। बहुत ही सशक्त और शक्तिशाली पोजीशन अपनी बनाए हुए है। एक अच्छी बढ़त है, 0 के मुकाबले 5 अंक की बढ़त एक सेफ जोन में चली गई। बिल्कुल, काफी हद तक सेफ जोन में चली गई है। उनके पास अब ज्यादा कुछ करने का नहीं है, उन्हें सिर्फ बचाने का है। पॉइंट्स उन्होंने अर्न कर लिए। दिव्या काकरान लगातार प्रयास कर रही हैं, लेकिन एक भी
तगड़ा दाव। अब ये देखिए पैरों पर गई, इस बार अच्छा पैर पकड़ा, लेकिन किस तरह से अपने पूरे शरीर को पीछे धकेल दिया और वो जो उनके हाथ पहुंचे थे जांघों तक, थाइस तक, वो उनके हाथ छूट गए। जितना आप स्ट्रेच करेंगे आपका दांव कमजोर पड़ता जाएगा। लगातार प्रयास कर रही है और इस बार फिर अटैक किया था, उसका फायदा नाइजीरियन रेसलर ने उठाया और 2 अंक और बटोरे। हालांकि अभी भी मौका है, 1 मिनट 38 सेकंड शेष है और कुश्ती कुछ चंद सेकंडों में भी दशा और दिशा परिवर्तित हो जाती है। बिल्कुल एक बड़े दांव की जरूरत है। क्या वो बड़ा दांव लगेगा? एक बार फिर पैरों पर जाने की कोशिश, लेकिन डिफेंस देखिए ओबोरो जूडू का क्या डिफेंस है। अपने पैरों को इस तरह से पीछे ले जाती हैं कि कोई भी उन तक पहुंच ही ना सके। दिव्या काकरान की बार बार कोशिशों को उन्होंने अंजाम नहीं होने दिया। एक बार फिर दिव्या ने पैरों पर हाथ डाला, लेकिन अपने पूरे शरीर को स्ट्रेच करते हुए उस कोशिश को भी नाकाम किया। सिर्फ 1 मिनट का वक्त बाकी इस मुकाबले में और अब 2 पॉइंट्स और ले गई दिव्या काकरान के खिलाफ। मुकाबला इसके साथ ही समाप्त हो चुका है। पचास सेकंड का वक्त है, लेकिन तकरीबन आप इस मुकाबले को समाप्त समझें, क्योंकि 9-0 से वापस लौट पाना भारत की दिव्या काकरान के लिए आसान नहीं होगा। वो भी ये देखते हुए कि ओबोरो जूडू उनके सामने है और यहां इसके साथ ही ये मुकाबला तकनीकी श्रेष्ठता के आधार पर ओबोरो जूडू ने 11-0 से जीत लिया है। काकरान तमाम प्रयासों के बावजूद इस बार कामयाब नहीं हो पाई, उनके दांव जगह पर नहीं लग पाए।